हेलो। Hello everyone. Welcome to the Unacademy. Welcome to my class. Welcome to the India's largest learning platform. स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी पर। स्वागत है इंजीनियरिंग लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम नेगेटिव फीडबैक पढ़ रहे थे, नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन। और हमने मेन जो अपने दो बेसिक एम्पलीफायर थे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वो दोनों हमने पढ़ लिए हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जो है आपका ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट। यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन मिलते हैं और स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट क्या है, इनकी वजह से आपका आउटपुट कितना मिलेगा, और आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कितना होगा, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट ऑफसेट करंट कितनी होगी, इनपुट ऑफसेट करंट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। आज अपना जो लेक्चर है वो है आपका ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट पर। तो आप बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक बनी रहिए, तभी आज आप टॉपिक सीख पाओगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको सुनना है और अपनी कॉपी में लिखना है। फाइन, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम राहुल कुमार गुप्ता। I am 8-time GATE qualified and 1-time ISRO qualified. I am MTech from IIT BHU and I have teaching experience of about 4 years. And I deal with the subject network theory, analog electronics and signal and system. मैं इन तीनों सब्जेक्ट को अभी डील कर रहा हूँ। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इन तीनों सब्जेक्ट को अगर ईसी, डबल ई एंड आईएन में अगर देखा जाए तो आपका बहुत अच्छा वेटेज है, कम से कम 20 से 30 मार्क्स का सिर्फ यही पेपर आता है तीनों सब्जेक्ट में से, नेटवर्क, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल एंड सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड, आपके गेट एंड ईएससी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप बेटा RK1 कोड यूज करके आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो। आपको करना क्या होगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जब आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड हो जाए तो आपको ओपन करके ईमेल आई वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर से, बेटा वैलिड नाम डालना। मैंने बहुत सारे नाम देखे हैं, कुछ भी नाम डाल देते हैं, बट वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड मोबाइल नंबर ही डालना, तभी आप लॉग इन कर पाओगे। ठीक है, उसमें ओटीपी आता है, बिना उसके आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक, तो आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। और आपको मेरी प्रोफाइल पर जाके, मेरी प्रोफाइल आपको नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। उस प्रोफाइल पे जाके आपको मुझे फॉलो करना है। एक बार आप मुझे फॉलो कर लोगे तो क्या क्या मिल जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, ऑन अन अकेडमी। एक बार अगर आप मुझे फॉलो कर लोगे तो बेटा आने वाली स्पेशल क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप मेरी सारी सारी स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो स्पेशल क्लास ली हुई है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास है। मैंने एक एक पॉइंट, एक एक जो स्पेशल पॉइंट है मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। पूरा नेटवर्क मैंने डिस्कस किया और नेटवर्क थ्योरी मैंने आपकी पूरी डिस्कस की हुई है। तो आपको बस आना है, फॉलो करना है और मेरी स्पेशल क्लास देख लेनी है। ठीक, बट अगर आप बेटा जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, देखो अनअकैडमी की जो क्लासेस चलती हैं वो आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लास के फॉर्म में, जो आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होती है, और प्लस क्लासेस ये भी आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होती है, ये भी आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस कैसी होती है बेटा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। बट ये वाली क्लास कैसी होती है, आपकी पेड कोर्स होती है। ये वाली क्लास आपकी पेड कोर्स होती है। ठीक है, तो अगर आप बेटा जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल, तो आपको सिलेबस कंपटीशन बैच ही ज्वाइन करना चाहिए। ये आपके कैसे होते हैं, पेड कोर्स होते हैं, प्लस क्लासेस है, पेड कोर्स है, बट इतनी भी फीस नहीं है कि आप दे ना सको। बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। जो जितने में आप गेट की तैयारी करते हो बाहर 60-70 हज़ार रुपये लगता है बेटा, उतनी तो फीस बिल्कुल नहीं है। उतनी फीस बिल्कुल नहीं है। वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। और अंतर क्या आ जाएगा ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में, देखो जो फ्यूचर आने वाला है ना, अब ऑनलाइन क्लास का ही आने वाला है। ठीक है, तो अंतर क्या आता है कि आप ऑफलाइन क्लास में एक तो इतनी फीस देते हो, ऊपर से आप हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते हो, खाने की दिक्कत होती है। बट यहाँ पर आपको कोई ऐसे नहीं, घर पर बैठ के आपको तैयारी करनी है। वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप चाहे जितना पढ़ो, जितने बैच ज्वाइन करने हो उतने बैच ज्वाइन कर लो आप, है ना। ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार फीस दी तो बेटा एक ही बैच ज्वाइन कर सकते हो आप, बस। बट यहाँ पर आप कितनी भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा। अगर आप यहाँ से सी ऑल करोगे तो आपको सारे के सारे बैच दिख जाएंगे।
आप वहाँ से सारे बैच देख सकते हो। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको। टेस्ट सीरीज में आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन सारी ब्रांच की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि आपकी ब्रांच कुछ भी हो, ईसी हो, डबल ई हो, आईएन हो, आपकी ब्रांच कुछ भी हो, बट आपको सारी ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तीनों के तीनों ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको बेटा। आपकी ब्रांच कुछ भी बनी रहे बट आपको सारी ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज तीनों मिल जाएंगे। अगर आप बाहर से परचेज करते हो बेटा तो आपको अलग अलग खरीदनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल की अलग से खरीदनी पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंटेशन की अलग से खरीदनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। बट यहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगी, एक साथ मिल जाएगी वन टाइम सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो एक साल की जो फीस है बेटा कितनी है? जो एक साल की फीस है वो है बेटा 30,250 रुपये, है ना। बट आपको ये कोड याद रखना है बेटा, RK1। RK1 कोड याद रखोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपकी फीस क्या हो जाएगी? 10% के डिस्काउंट के साथ 27,225 हो जाएगी। और अगर आप स्पेशल क्लास देखते हो तो आपको क्रेडिट भी मिलते होंगे। इन क्रेडिट का यूज करके आप रिडीम भी कर सकते हो, इनको आप रिडीम भी कर सकते हो। फाइन। और अगर आप 18 मंथ का प्लान लेते हो बेटा, तो आपकी जो फीस है वो कितनी है? 38,500 रुपये। बट अगर आप कोड यूज करते हो बेटा RK1 कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कितनी हो जाएगी? 34,650 रुपये। और आप इन कैडेट को भी रिडीम कर सकते हो, इन कैडेट को भी आप रिडीम कर सकते हो बेटा यहाँ से। ठीक। और अगर आप 2 साल का प्लान लेते हो, जो स्टूडेंट अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है 2 साल का है। क्योंकि अगर वो लेते हैं तो उनको उनके सेमेस्टर की भी पूरी तैयारी हो जाएगी। उनको टेक्निकल, उनका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उनकी फीस कितनी बेटा? 44,000 रुपये, 44,000। और अगर वो कोड यूज करते हैं RK1 तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, उनकी फीस कितनी हो जाएगी? 39,600 रुपये। 39,600 रुपये। और अगर आप क्रेडिट मिलता है आपको तो उसको भी आप रिडीम कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? सबसे पहले तो टॉप एजुकेटर के साथ आपको क्लास करने का मौका। टॉप एजुकेटर के साथ आप क्लास करोगे, लाइव क्लास वो भी। ठीक है, उनके साथ आप इंडक्शन करो, उनके साथ आप बात करो, अपने डाउट रखो उनके सामने, अपनी क्रांतिकारी विचार रखो उनके सामने, डाउट क्लियर करवाओ उनसे। लाइव पोल में पार्टिसिपेट करो, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो। फाइन। और नोट्स उनके PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लो बेटा। नोट्स उनके PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लो आप, है ना। बट आप नोट्स डाउनलोड करने के बाद अपने नोट्स आप खुद बनाओ, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है बेटा तो वो कांटेक्ट कर सकता है। नीचे एक आपको क्वेरी फॉर्म मिलेगा, उस क्वेरी फॉर्म को आप भर सकते हो। आपको विच एग्जाम आर यू गोइंग टू क्रैक, तो आपको भरना है गेट एंड ESE ECNEE, बिकॉज आई एम द फैकल्टी ऑफ ECNEE। गेट एंड ESE कैटेगरी। एंड व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, स्टूडेंट नेम। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको मेरा नाम डालना है, राहुल कुमार गुप्ता। राहुल कुमार गुप्ता। क्लियर है बेटा? जब आप इतना कर लोगे, आप सबमिट करोगे, तो आपको मोबाइल नंबर मेरी टीम मुझे दे देगी, मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। चलो बेटा आ जाओ। सभी लोग स्टार्ट करते हैं अब नया टॉपिक, ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट। सुनेंगे ऑफसेट वोल्टेज है क्या? ऑफसेट वोल्टेज है क्या? सबसे पहले तो हमें बात करनी है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है क्या? सुनेंगे ध्यान से, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये जितने भी ऑफसेट का मतलब होता है एरर। ऑफसेट का मतलब होता है एरर। ठीक है, तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का मतलब है कि देखो, आपका जो ओपेम्प होता है वो क्या होता है? एक प्योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। जो आपका ओपेम्प बनता है उसका बेसिक क्या होता है? उसका बेस होता है। देखो मैंने आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा दिया। डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपका कैसे बनता था? डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपका कुछ ऐसे बनता था, देखो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इसी से मैं आपको पूरा ऑफसेट वोल्टेज डिस्कस करने वाला हूँ। इसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर से मैं आपको पूरा ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको ये सर्किट याद रखना है। आपको ये सर्किट याद रखना है। ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट था। यहाँ पे क्या था? आपका इनपुट V1 था, और यहाँ पे इनपुट क्या था? V2 था। यहाँ पे इनपुट V2 था, ये RC था, ये RC था। ठीक है, तो इसी से अपना क्या बनता था? दिस इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसी से क्या बनता था? अपना ओपेम बनता था। और ओपेम के दो टर्मिनल होते थे, B1 और B2। ये B0 होता था,
ये BCC होता था और ये -BE होता था, और यहाँ पर आपके दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक आपका नॉन इन्वर्टिंग, एक आपका इन्वर्टिंग। दिस इज B2 एंड दिस इज B1, दिस इज B1। अब सुनेंगे, अगर मैं B1 और B2 को दोनों को जीरो कर दूं, अगर मैं B2 को भी जीरो कर दूं और अगर मैं B1 को भी जीरो कर दूं, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट में भी जीरो। बट जो भी ऑफसेट आता है ना बेटा, आपका डीसी की वजह से आता है, आपके डीसी की वजह से आता है। अब देखो हो क्या रहा है कि दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए, Q1 और Q2। दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए आपके इनिशियल स्टेज में, Q1 और Q2। अब प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों ट्रांजिस्टर आपके सेम हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों ट्रांजिस्टर आपके सेम हो। आपने B1 को भी जीरो रखा, आपने B2 को भी जीरो रखा, बट जरूरी नहीं इनके बाइसिंग वोल्टेज बराबर हो। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ VB1, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ BB2, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ BB2 बेस वोल्टेज, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ BB1 मतलब बेस वोल्टेज 1, दोनों के बाइसिंग वोल्टेज BB1 और BB2, जरूरी नहीं कि ये वोल्टेज आपके बराबर हो। ये वोल्टेज आपके बराबर नहीं हो सकते हैं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों ट्रांजिस्टर आपके आइडेंटिकल हों, और अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो इनके जो इनपुट वोल्टेज बाइसिंग वोल्टेज हैं वो कभी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब अगर आपने B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू जीरो भी रखा, तब भी आपका इन दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस इनपुट जरूर होगा। इन दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। BD कब? जब आपने B1 इक्वल टू B2 भी रखा, ठीक है। तो आपकी आइडियल कंडीशन क्या होगी? आइडियल कंडीशन तो ये होगी ना कि दोनों आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर हैं, दोनों के बाइसिंग वोल्टेज बराबर होने चाहिए। अगर आप B1 इक्वल टू B2 रखोगे तो आपका आउटपुट शुड भी जीरो होना चाहिए, आउटपुट जीरो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका B1 इक्वल टू B2 जीरो भी है, B1 जीरो है और B2 भी जीरो है, तब भी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आउटपुट वोल्टेज मिल कहाँ से रहा है? ये आउटपुट वोल्टेज मिल कहाँ से रहा है? इसका मतलब जो इसके अंदर कोई सर्किटरी होगी, ये जो मैंने ये जो आपने बॉक्स बनाया हुआ है, ओपेम का जो आपने बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर सर्किटरी होगी, इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होंगे, इसके अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना होगा। अब वो ट्रांजिस्टर आपके आइडेंटिकल नहीं है, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो उनके बाइसिंग वोल्टेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, BB1 माइनस BB2 होगा, या फिर हो सकता है BB2 माइनस BB1, हो सकता है BB2 ग्रेटर देन BB1 हो सकता है BB1 ग्रेटर देन BB2 हो, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो, वी डोंट नो। जब आप स्पेसिफिकेशन सीट देखते हो, जब आप स्पेसिफिकेशन सीट देखते हो, जब भी आप ओपन खरीद के लाते हो, तो आपको एक स्पेसिफिकेशन सीट मिलती है। आप वो नेट से डाउनलोड कर सकते हो, आप गूगल्स में डालोगे IC 741 की स्पेसिफिकेशन सीट, तो आपको स्पेसिफिकेशन सीट आ जाएगी, उसमें आपको जरूर दिया जाएगा कि उसका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कितना है। ये चीज समझ में आ रही है? तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओपन लूप गेन की, ओपन लूप सर्किट की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्लोज लूप सर्किट की बात नहीं की, अभी हमने ओपन लूप सर्किट की बात की है। तो आपके दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इसकी वजह से आपका आउटपुट आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? बीओओ। बीओओ ही कहलाता है आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बहुत अच्छा डिस्कशन है बेटा, ये बिल्कुल बने रहो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो अगर आप देख रहे हो। और इसकी वैल्यू क्या होती है? फ्यू वोल्ट में होती है। कैसे? क्यू वोल्ट में कैसे होगी? अगर मान लो आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आउटपुट है, तो आपका जो आउटपुट होगा बी नॉट, BOO कितना हो जाएगा? AOL इंटू, अगर मैं इसको बोलूंगा BD, अगर मैं इसको बोलूंगा BD, तो BD आपका क्या हो जाएगा? मान लो बहुत कम डिफरेंस भी है, बहुत कम डिफरेंस है, तो देखो ओपन लूप, अगर आपका ओपन लूप सर्किट है तो हमेशा आपका क्या होता है? सैचुरेशन में होता है, मोस्ट ऑफ द केस सैचुरेशन में होता है, क्योंकि जो ओपन लूप गेन होता है वो बेटा बहुत लार्ज होता है। हाँ, अगर ओपन लूप गेन आपका लार्ज नहीं है, बहुत कम है, तब हो सकता है कि वो सैचुरेशन तक पहुंचे ही ना, BCC के ऊपर ही ना जाए, -BE के नीचे भी ना आए, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो अब मुझे नहीं पता कि B2 ज्यादा है या फिर B1 ज्यादा है, तो हमेशा जो आपका ऑफसेट वोल्टेज होता है वो हम हमेशा आप प्लस माइनस में लिखते हो, प्लस माइनस में आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका BB1 और B2 और BB2 के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसलिए आपको आउटपुट मिल रहा है AOL इंटू BD। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अब मान लो आपका जो BD है वो बहुत कम है,
जो आपका बीडी है वो बहुत कम है, मान लेते हैं जो आपका बीडी है वो आपका 10 माइक्रोवोल्ट है, वो आपका 10 माइक्रोवोल्ट है, और जो एओएल की वैल्यू है वो मान ले 10 पावर 6 है। IC 741 की बात कर रहे हैं तो 10 पावर 6 है, तो आपको बीओओ कितना मिलेगा, यहाँ से बीओओ इक्वल टू मिलेगा 10 पावर 6 इंटू 10 माइक्रोवोल्ट। कितना आ जाएगा ये 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। और मान लेते हैं हमने बीसीसी की वैल्यू यहाँ पे 5 या फिर 7 वोल्ट रखी है, 7 वोल्ट रखी है, और यहाँ पे वैल्यू -7 वोल्ट रखी है, या फिर तो आपका आउटपुट कितना होगा, आपका आउटपुट 10 वोल्ट नहीं जाएगा कभी भी, या तो आपका आउटपुट +7 वोल्ट होगा या फिर आपका आउटपुट -7 वोल्ट होगा। कभी भी प्लस -7 के ऊपर नहीं जाएगा, +-7 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो या तो आपका आउटपुट प्लस बीसीसी होगा या फिर आपका आउटपुट क्या होगा, माइनस का बीई होगा। दिस इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो फिर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, तो अब हम क्या करना है, एक ऑफसेट वोल्टेज को हमें कम करना है। ये जो एरर है, आपने मान लो कोई इनपुट लगाया, उसकी वजह से आपको आउटपुट आ रहा है, और आपने जब मेजर किया तो भैया आपने देखा कि वो आउटपुट तो कुछ कम या ज्यादा आ रहा है, वो एरर आ रही है वहां पे, तो वो एरर क्या कहलाएगी, आपकी ऑफसेट वोल्टेज कहलाएगी। वो ऑफसेट वोल्टेज की वजह से ही एरर आ रही है। तो हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कुछ ऐसी डिजाइन करता है ओपेम की ताकि जो बीओओ है वो जीरो हो जाए, जो बीओ है वो जीरो हो जाए। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास दो टर्मिनल हैं, नोड ए है और नोड बी है, अगर ए और बी है, अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और अगर मैं बोल रहा हूँ बी ए बी की वैल्यू अगर आप मान लो आपकी 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, तो क्या लिखूंगा, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 8 वोल्ट लिखूंगा, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 8 वोल्ट लिखूंगा। तो ये बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, कितनी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है बी ए 8 वोल्ट पर बी बी जीरो पर हो सकता है ये 10 वोल्ट पर ये 2 वोल्ट पर हो सकता है ये 12 वोल्ट पर ये 4 वोल्ट पर हो सकता है ये आपका ये हो सकता है कि -2 वोल्ट पर ये हो सकता है -8 वोल्ट पर सॉरी माइनस का 10 वोल्ट पर कुछ भी हो सकता है, एनी पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि इस आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने के लिए, इस आउटपुट जो आपको ऑफसेट वोल्टेज मिल रहा है, इस ऑफसेट वोल्टेज को जीरो करने के लिए, अब देखो ये ऑफसेट वोल्टेज मिल कैसे रहा था, मैं आपको फिर से बता दूं, ये ऑफसेट वोल्टेज कैसे मिल रहा था, क्योंकि आपके इन दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, कुछ ना कुछ बाइसिंग का डिफरेंस था, किस किस के बीच में, यहाँ अगर मैं बोलूँ दिस इज माइनस दिस इज प्लस, अगर ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो एक वोल्टेज लगाएगा, वो भी अपोजिट पोलैरिटी की, वो भी अपोजिट पोलैरिटी की, ताकि आपका आउटपुट जीरो हो जाए। अब किसी भी टर्मिनल पे लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही टर्मिनल पे लगाएगा, किसी भी टर्मिनल पे लगा सकता है, हो सकता है वो माइनस पे लगा दे, हो सकता है वो प्लस पे लगा दे। आप ऐसे समझेंगे कि अगर मान लो कि जो आपका डिफरेंस है वो आपका 2 मिली वोल्ट है, एक एग्जांपल के तौर पर, कि अगर आपका जो डिफरेंस है बी ए और बीबी का जो डिफरेंस है वो आपका 2 मिली वोल्ट है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं ए को जीरो पर रखूं, अगर मैं ए को जीरो पर रखूं, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो बीबी वाला पॉइंट है वहां पर 2 मिली वोल्ट ज्यादा हो रहा है। अगर ए जीरो पर है तो आपका बीबी वाला पॉइंट 2 मिली वोल्ट ज्यादा है, या फिर 2 मिली वोल्ट कम है, या फिर 2 मिली वोल्ट कम है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। या सुनो, देखो अगर जैसे मान लो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू कितना 8 वोल्ट, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ ना कि ए को मैं 8 वोल्ट पर कर दूं, ए को मैं 8 वोल्ट पर कर दूं, ये रहा ए, और बी को मैं ग्राउंड कर दूं, कर सकता हूँ ना। अब आप अगर बी ए भी निकालोगे तो बी ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अगर बी ए बी निकालोगे तो बी ए बी की वैल्यू 8 वोल्ट आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी ए और बी के बीच में डिफरेंस कुछ 8 वोल्ट का है, या फिर 2 मिली वोल्ट का है, या फिर किसी वोल्ट का है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक नोड को जीरो पर रखूंगा तो दूसरा नोड उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा, क्योंकि ऑफसेट वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस है ना, हमें पोलैरिटी पता ही नहीं है, हमें पोलैरिटी पता ही नहीं है, हमें तो जस्ट उसको चेक करना पड़ेगा, हमें तो चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एक को जीरो रख देंगे, एक को जीरो रख देंगे, और इन दोनों के बीच में एक ऐसा अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज लगाएंगे ताकि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये जीरो हो जाए, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये वोल्टेज जीरो हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज।
उसी को हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो देखो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है देखेंगे ध्यान से। इट इज द इट इज द नॉन जीरो वोल्टेज applied it is a non-zero voltage applied at reference input to an op amp या फिर operational amplifier to make the output voltage जीरो, टू मेक द आउटपुट वोल्टेज जीरो। इसका मतलब अगर आपका ओप एम्प है तो मैं किसी भी एक टर्मिनल पर, और जनरली आपका जो टर्मिनल होता है वो अपन नॉन इन्वर्टिंग पर लगा देते हैं। यहाँ पर हमने एक वोल्टेज लगा दिया, यहाँ पर हमने एक वोल्टेज लगा दिया बी आई ओ, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बी आई ओ, ठीक है। और इसको हमने ग्राउंड पर ही रखा, इस वाले टर्मिनल को हमने ग्राउंड पर ही रखा, ठीक है। और आपका देखो अगर आप ऐसे ना बनाना चाहो, देखो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। आपने यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दिया, ये प्लस ये माइनस, और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। और यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज जो है बी ओ ओ, ये कितना हो जाना चाहिए जीरो। आपने एक यहाँ पे लगाया इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इसको आपने बेरी किया, और आप इसको बेरी करते गए। इसकी पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो। मैंने अभी जैसे लगाया प्लस माइनस, जरूरी नहीं यहाँ पर प्लस माइनस हो। उसकी पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कि आपका कहाँ, आपके किस पोलैरिटी में जीरो हो रहा है, किसको आपने ज्यादा रखा है। वो तो वो चेक कर लेता है, मैन्युफैक्चर चेक कर लेता है। अब उसने क्या किया, इतने बॉक्स को बंद कर दिया। अब उसने एक ओप एम्प ये बना दिया, एक ओप एम्प ये बना दिया, एक आईसी ये बन गई। उसका एक टर्मिनल ये हो गया, पहला टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया। जब आपको आईसी मिलेगी, जब आपको ओप एम्प मिलेगा, तो आपको तो वन और टू टर्मिनल दिखेंगे ना, आपको तो ये वाला वोल्टेज तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बॉक्स के अंदर है। आपको ये वाला वोल्टेज तो दिखेगा ही नहीं, वो तो आपके बॉक्स के अंदर है। अब आप यहाँ पे अगर इनपुट लगाओगे बी वन इक्वल टू जीरो, बी टू इक्वल टू जीरो, तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगा। तो आप समझ जाओगे ठीक है, इसका ना ऑफसेट वोल्टेज जीरो हो गया है। इसमें मतलब इसमें ऑफसेट की जो एरर आ रही थी वो आपकी एरर नहीं है, वो आपका आउटपुट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? आई होप आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज लगाया, उसी ने लगाया, आप नहीं लगाया, मैन्युफैक्चर ने लगाया। मैन्युफैक्चर ने ही बना के दिया और उसने एक बॉक्स में बंद करके दे दिया, ये आपका ओपेम्प हो गया। अब आपको ये जो बी आई यू है, ये आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आपको तो सिर्फ क्या दिख रहा है, ये दो टर्मिनल दिख रहे हैं, इनपुट टर्मिनल और ये आउटपुट टर्मिनल। जब आपने यहाँ पर इनपुट जीरो रखा, बी वन इक्वल टू जीरो, बी टू इक्वल टू जीरो, आपने देखा आउटपुट जीरो है, मतलब ऑफसेट की इसमें एरर नहीं है, ऑफसेट एरर नहीं है। तो आपको थोड़ी ना पता है कि उसने वोल्टेज लगाया है, बट उसने वोल्टेज लगाया है, वही कहलाएगा आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा? ये चीज आपको बहुत अच्छी से समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए, तभी आप ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट को आप सॉल्व कर पाओगे आगे, ठीक है। ये चीज तो हो गई, ये चीज तो क्लियर हो गई कि ऑफसेट वोल्टेज। बट जब आप ये ओपन लेकर आए, इतना बॉक्स लेकर आए, जो आपने बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स लेकर आए, और आपने कोई भी एक एम्पलीफायर बनाने की कोशिश की, आपने फीडबैक लगाने की कोशिश की। फीडबैक आप कैसे लगाते हो, फीडबैक आप कैसे लगाते हो, देखो मैं अगले पेज में लिख रहा हूँ, अगले पेज में लिखता हूँ। अब आपने, ये तो हो गया आपका ओपन लूप सर्किट ना, ओपन लूप सर्किट, जिसमें आपने ऑफसेट वोल्टेज जीरो कर दिया, बिल्कुल सही। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जीरो हो गया, बिल्कुल सही है। बट अब आपने क्या किया, अब आपने इसको एक फीडबैक एम्पलीफायर बनाने की कोशिश की, आप इसको लाए और आपने इसमें फीडबैक देने की कोशिश की, आपने इसमें फीडबैक दिया। फीडबैक हम देते कैसे हैं देखेंगे, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। और देखो मैंने क्या बताया, एक टर्मिनल आपको ये दिख रहा है, और यहाँ पर एक वोल्टेज लगाने के बाद, ये प्लस माइनस बी आई ओ लगाने के बाद आपको एक टर्मिनल ये दिख रहा है, दो टर्मिनल दिख रहे हैं। ये आपका ओप एम्प था इतना, जो आप खरीद कर लाए, जो आप खरीद कर लाए, आपको सिर्फ तीन टर्मिनल दिख रहे थे,
दो टर्मिनल आपको ये दिख रहे थे, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल, ये बी नॉट, ये बी नॉट। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसको फीडबैक देने की कोशिश की। फीडबैक हम कैसे देते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर लगाते हैं और यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर एफ, आर एफ लगाते हैं, यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर एफ, आर एफ लगाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब आपने दोनों इनपुट को फिर से जीरो रखा। आपने इनपुट, दोनों आपने इनपुट जीरो रखे, दोनों इनपुट जीरो रखे आपने, है ना। यही तो बनता है अपना फीडबैक, चाहे आप इन्वर्टिंग बना लो चाहे आप नॉन इन्वर्टिंग बना लो। ये क्लास हम कर चुके हैं और ये आपको ध्यान होनी चाहिए, ये हम क्लास कर चुके हैं। चाहे आप इन्वर्टिंग बना लो चाहे आप नॉन इन्वर्टिंग बना लो, अगर इन्वर्टिंग होगा तो आप यहाँ से इनपुट देते हो, अगर मैं टर्मिनल वन दे दूं, इन्वर्टिंग में आप नोड वन पे इनपुट देते हो और नॉन इन्वर्टिंग में आप नोड टू पर इनपुट देते हो। ठीक है, अब आप ओपेम खरीद कर लाए और आपने क्या किया, आपने ये सर्किट बनाया, सर्किट बनाया। तो अब ये सर्किट आपको कैसे दिख रहा है, आपको ये वोल्टेज दिख नहीं रहा है, बी आई ओ आपको दिख नहीं रहा है, बट बी आई ओ वहां पर प्रेजेंट है, बी आई ओ वहां पर प्रेजेंट है, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने एक बॉक्स में बंद कर दिया उसको। बी आई ओ आपको नहीं दिख रहा है, बट बी आई ओ वहां पर प्रेजेंट है। अब ये सर्किट आपको कैसा दिख रहा है, क्या ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह दिख रहा है क्या? यस, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह दिख रहा है। तो आपने तो क्या बोला कि भैया यहाँ का वोल्टेज ना जीरो होना चाहिए, यहाँ का वोल्टेज जीरो होना चाहिए, बट जब आपने आउटपुट वोल्टेज नापा, जब आपने आउटपुट वोल्टेज नापा तो आउटपुट वोल्टेज आपका जीरो नहीं आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज आपका जीरो नहीं आ रहा है। यही चीज समझ में आ रही है, आउटपुट वोल्टेज कुछ ना कुछ आ रहा है। वो कितना आ रहा है कि अब यहाँ का वोल्टेज आप बोलते हो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट से जीरो होना चाहिए, नहीं ये जीरो नहीं होगा, ये बी आई ओ के बराबर हो जाएगा। और जब आप आउटपुट मेजर करोगे तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, वन प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई ओ। क्या ये चीज समझ में आ रही है, वन प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई ओ। जनरली हम जो बी आई ओ लगाते हैं, जनरली जो मैन्युफैक्चर लगाता है, जो अपना कन्वेंशन होता है वो अपना यही होता है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमेशा वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को लगा के रखता है। तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका ऑफसेट वोल्टेज कहलाएगा, मतलब क्लोज लूप या फिर फीडबैक ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज इन फीडबैक सिस्टम, ऑफसेट वोल्टेज इन फीडबैक सिस्टम। ये आपको एरर मिल रही है। अब हम क्या चाहते हैं, ये एरर कम से कम हो, ये एरर कम से कम हो। हमें तो मिल रही है वन प्लस आर एफ अपॉन आर, वन प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई ओ। बेटा बहुत ज्यादा मिल रही है, तो वन प्लस आर एफ अपॉन आर मतलब गेन हो रहा है उसमें, या सुनो। तो इसको भी हम कम कर सकते हैं, बट इतना आप डिटेल में नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर भी आप एक कैपेसिटर लगा दोगे तो यहाँ पर करंट आपकी जीरो हो जाएगी, यहाँ पर करंट जीरो हो जाएगी, तो आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ बी आई ओ पर डिपेंड करेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी अगर आपको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज दिया जाए, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज दिया जाए, तो आपको आउटपुट कैसे निकालना है, वन प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई ओ, वन प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई ओ। क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा? आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि क्या है। और अगर ओपन लूप होगा तो ओपन लूप में मैंने आपको बता दिया ओपन लूप में आपको कैसे निकालना है। अगर आपको बी आई ओ दिया होगा, इसका मतलब कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा। अगर आपको बी आई ओ दिया गया है तो सिंपल आप ओपन लूप गेन से मल्टीप्लाई कर दो और बस आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। और अगर आपके पास क्लोज लूप सिस्टम दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू बी आई ओ से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है एंड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है। अब आपके पास दो चीज़ें बची हैं, इनपुट ऑफसेट करंट एंड आउटपुट ऑफसेट करंट। जल्दी से ये चीज़ नोट कर लो, ये चीज़ जल्दी से नोट कर लो बेटा। अब हम आते हैं इनपुट ऑफसेट करंट एंड आउटपुट ऑफसेट करंट पर, सॉरी, इनपुट बायस करंट एंड इनपुट ऑफसेट करंट देखेंगे। अपना ओपेम में फिर से यहाँ पर बनाता हूँ एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाता हूँ मैं।
ये माइनस बी ई, ये बी वन है, ये बी टू है। ये आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, ये आर सी, ये आर सी है। ठीक है, हम एक ओप एम्प बनाते हैं जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। तो देखो, जब तक ऑफसेट के बारे में ना बोले ना, आपको दिमाग नहीं लगाना है अपना। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दो टर्मिनल है, बी वन और बी टू। आपके पास दो टर्मिनल है, बी वन और, तो देखो, हम आइडियली क्या मानते हैं, हम आइडियली ये मानते हैं कि इनकी जो बेस करंट है ना वो जीरो है। इनकी जो बेस करंट है वो जीरो है। ठीक है, बेस करंट डिपेंड करेगी कि आप कौन सा एम्पलीफायर, कौन सा उसमें ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, मॉसफेट यूज कर रहे हो, जेफेट यूज कर रहे हो। ये करंट की डायरेक्शन उस पर डिपेंड करेगी, है ना। तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो अभी हम आइडियली क्या मानते हैं कि इनकी जो बेस करंट है ना वो जीरो है। आई बी वन और आई बी टू दोनों जीरो है। आई बी वन और आई बी टू दोनों जीरो हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर उसका प्रैक्टिकल केस देखें तो कभी भी आपकी बेस करंट एग्जैक्टली जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ बेस करंट होती है। सेकंड थिंग कि क्या जरूरी है आई बी वन इक्वल टू आई बी टू? आपने आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर लिए, बाइसिंग कर दी, बट जरूरी नहीं कि आई बी वन इक्वल टू आई बी टू हो। प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ आपकी बेस करंट जरूर फिल होगी, आई बी वन और आई बी टू। आई बी टू यहाँ पर आई बी टू फिल होगी, यहाँ पर आई बी वन फिल होगी, यहाँ पर आई बी वन फिल होगी। तो जो आपकी इनपुट बायस करंट होती है, इनपुट बायस करंट क्या होती है? इनपुट बायस करंट, यहाँ पर दो करंट हम निकालते हैं, एक आपकी एवरेज निकल के आती है, एक आपका डिफरेंस निकल के आता है। इनपुट बायस करंट कितनी हो जाएगी? इनपुट बायस करंट होती है, इट इज द एवरेज ऑफ टू इनपुट करंट, टू इनपुट करंट्स ऑफ ओप एम्प। दैट मीन्स आई बी इक्वल टू कितना होगा? आई बी इक्वल टू होगा आई बी वन प्लस आई बी टू डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। ठीक है, और इसकी वैल्यू किस में होती है? इसकी वैल्यू होती है नैनो एम्पियर की में। इसकी वैल्यू किस में होती है? हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर, या फिर बोलूँ मैं हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर की रेंज में। हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर की रेंज में होती है। हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर बोल लो या फिर माइक्रो एम्पियर की रेंज में। और इनपुट ऑफसेट करंट क्या होती है? अगर मैं इनपुट ऑफसेट करंट देखूं तो क्या होती है? इनपुट ऑफसेट करंट क्या होती है? इनपुट ऑफसेट करंट होती है बेटा, इनपुट ऑफसेट करंट होती है आई आई ओ। हम क्या लिखते हैं इसको? आई आई ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इट इज द इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट करंट, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट करंट ऑफ ओप, टू इनपुट करंट ऑफ ओपन। दैट मीन्स आई आई यू इक्वल टू कितना होगा? आई बी वन माइनस आई बी टू। अब देखो, ये कोई भी बड़ी हो सकती है ना, जरूरी नहीं ना कि आई बी वन बड़ी हो आई बी टू छोटी हो। ये भी तो हो सकता है आई बी टू बड़ी हो आई बी वन बड़ी हो। तो हमने सिर्फ डिफरेंस लिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, सिंपल। तो आई आई को हमने पॉजिटिव बनाने के लिए हमने उसको क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया, है ना। मैग्नीट्यूड ले लिया, इसकी वैल्यू किस में होगी? अ फ्यू नैनो एम्पियर, अ फ्यू नैनो एम्पियर। बट अब इसका इफेक्ट क्या होगा? मेन है, आपने ऑफसेट करंट जान ली, आपने बायस करंट जान ली। अब इसका आप अगर इफेक्ट देखोगे तो इफेक्ट कहाँ पर होगा वो आप ध्यान से सुनेंगे, वो आप ध्यान से सुनेंगे। इसकी वजह से भी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलता है, उसको हम क्या क्या कहेंगे? ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट में जो भी एरर मिल रही है ना, ऑफसेट का मतलब होता है एरर। आउटपुट में जो भी आपका नॉन आइडियलिटी की वजह से जो भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको हम हमेशा बोलेंगे ऑफसेट वोल्टेज, उसको हम बोलेंगे ऑफसेट वोल्टेज। देखो अपने पास दो चीजें हैं, अगर हम मान लेते हैं, एक केस लेके चलते हैं कि आई वी वन ग्रेटर देन आई वी टू है। ठीक है, तो आई आई ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई आई ओ इक्वल टू हो जाएगा आई वी वन माइनस का आई वी टू। और आई बी इक्वल टू कितना है? आई बी इक्वल टू है, या फिर टू आई बी इक्वल टू है आई वी वन प्लस आई वी टू। तो यहाँ से आई वी वन और आई वी टू की वैल्यू वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आई वी वन इक्वल टू कितना आएगा? आई वी वन इक्वल टू आएगा आई बी प्लस का आई आई ओ डिवाइड बाई टू। एंड आई वी टू इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा आई बी माइनस आई आई ओ डिवाइड बाई टू। क्लियर है बेटा? अब देखो हम यहाँ पर इफेक्ट देखने वाले हैं कि इफेक्ट क्या होगा।
मेन थिंग इज कि इफेक्ट आपका क्या होगा, इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस एंड इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस और इनपुट ऑफसेट करंट का इफेक्ट क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। इसका मेनली इफेक्ट होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्लास हम कर चुके हैं इसलिए मैं ये वाला टॉपिक बाद में लेकर आया हूँ। इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमने इतना देख लिया था, इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और जिसने वो वाले लेक्चर नहीं देखे सबसे पहले एम्पलीफायर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लेक्चर देख ले। आर एंड आर एफ आर large resistance, large resistance, therefore therefore it can generate, it can generate non-zero output due to the due to the effect of due to the effect of input bias current even when pi इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनते जाएंगे। अगर मैं एक आपको एम्पलीफायर बना रहा हूँ, फीडबैक एम्पलीफायर बना रहा हूँ, फीडबैक एम्पलीफायर बना रहा हूँ मैं, ये आपका आउटपुट है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। और जब देखो हम जिस नॉन आइडियलिटी की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसी को कंसीडर करके चलना है। अभी हम अब ऑफसेट वोल्टेज भूल गए हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भूल गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं बायस करंट की। तो देखो हमने ये वाला इनपुट भी जीरो कर दिया और हमने ये वाला इनपुट भी जीरो कर दिया। हमने दोनों इनपुट जीरो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने दोनों इनपुट जीरो कर दिए। अब देखो यहाँ पर आपकी करंट फ्लो हो रही है IV1, या फिर बोल दो दिस इज IV2 एंड दिस इज IV1, क्योंकि हम माइनस वाले को सेकंड मानते हैं ना, इसलिए हमने उसको बोल दिया IV2, इसको बोल दिया हमने IV1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो करंट होगी, यहाँ पर जो करंट होगी, मान लेते हैं यहाँ पर I1 करंट है, यहाँ पर I2 करंट है। तो अगर मैं यहाँ पर इस नोड पर KCL लगाऊं तो आपका जीरो तो होगा, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर KCL क्या लगेगा, I1 इक्वल टू I2 प्लस का IV2, प्लस का IV2, I1 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो माइनस जीरो अपॉन R1, ये तो जीरो होगी, इक्वल टू I2, I2 कितनी हो जाएगी, जीरो माइनस बी नॉट अपॉन RF प्लस IV2। तो यहाँ से अगर आप बी नॉट निकालोगे तो ये आपका बी नॉट कितना आएगा, ये आएगा IV2 इंटू RF। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, IV2 इंटू RF, IV2 इंटू RF, यही वोल्टेज क्या कहलाएगा बेटा, आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू ड्यू टू इनपुट बायस करंट, ड्यू टू इनपुट बायस करंट। क्या ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो IV2 की वैल्यू है कितनी, IV2 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो IV2 की वैल्यू है बेटा, IV2 की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाली थी, IV2 की वैल्यू निकाली IB माइनस IIU डिवाइड बाई टू, देख लेता हूँ, IB माइनस IIO डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, यही तो आई। IV2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, जो IV2 IB माइनस IIU डिवाइड बाई टू इंटू आर एफ। अगर आप इसको देखोगे बी नॉट इक्वल टू कितना आया, IB इंटू RF माइनस IIO इंटू RF डिवाइड बाई टू। This is the total offset voltage. This is a total offset voltage because of IB, that means bias current, and because of IIU, that means offset current। अब हम क्या चाहते हैं कि इस आउटपुट को हम मिनिमम करना चाहते हैं। तो देखो भैया, IB की वैल्यू किस में होती है, IB की वैल्यू ग्रेटर देन होती है ऑलवेज, IB ऑलवेज ग्रेटर देन होता है IIO। तो कौन सा पार्ट ज्यादा होगा, ये फर्स्ट पार्ट ज्यादा होगा या फिर सेकंड पार्ट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस की बात है कि फर्स्ट पार्ट ज्यादा होगा। तो देखो हम इसको जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी आपका जो आपके ट्रांजिस्टर है कभी आपके आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, है ना। आइडेंटिकल अगर हो गए तब तो आपका सेकंड पार्ट ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा।
क्योंकि आई आई इक्वल टू क्या है, आई वन माइनस आई टू। अगर आपके परफेक्टली आइडेंटिकल हो गए तब तो आपका जीरो हो जाएगा, बट फर्स्ट पार्ट आपका जीरो नहीं हो सकता है। फर्स्ट पार्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे, ये पार्ट तो कभी जीरो हो नहीं सकता। अगर मैं बोलूं कि इफ आई वी वन इक्वल टू आई वी टू है, तब आपका आई आई ओ कितना हो जाएगा, आई आई ओ जीरो हो जाएगा, और बी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ आई वी इंटू आर एफ आएगा। आई वी इंटू आर एफ आएगा। अब देखो, सिंस आर एफ की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, आर एफ इज लार्ज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज will be will be considerable in inverting amplifier, in inverting amplifier। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं जरा, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी आईवी की वैल्यू है, मान लेते हैं आईवी की वैल्यू है 500 नैनो एम्पियर, और जो आरएफ की वैल्यू है वो बेटा बहुत ज़्यादा होती है, 10 मेगा ओम मान लेते हैं। तो जो आपका आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, 10 आई वी इंटू आर एफ, दैट मीन्स 500 नैनो एम्पियर इंटू 10 मेगा ओम, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 5 वोल्ट। इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 5 वोल्ट इज वेरी वेरी हाई वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5 वोल्ट बेटा बहुत बहुत बड़ा वोल्टेज है। हम सप्लाई कितनी लगाते हैं, सप्लाई हम 10 वोल्ट की लगाते हैं, आपको एरर ही मिल रही है 5 वोल्ट की, जो आपको एरर मिल रही है वो आपको 5 वोल्ट की मिल रही है। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए इसलिए हमने क्या लिखा, कंसिडरेबल। बट अगर हम बात करें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो आरएफ की वैल्यू होती है बहुत कम होती है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो आरएफ की वैल्यू होती है वो बेटा बहुत कम होती है। तो इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट इज कंसिडरेबल इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, whereas whereas RF is in mega ohm and effect is negligible in non-inverting amplifier, non-inverting amplifier where RF is in kilo ohm। अगर किलो ओम में होगा तो ठीक है, नो डाउट आपका जो आउटपुट आएगा वो मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में आएगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर कैसे करें, इसको क्या हम जीरो बना सकते हैं, यस हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका आउटपुट जीरो हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, टू मेक the output offset voltage zero, a compensation a compensation resistance a compensation resistance can be connected between नॉन इन्वर्टिंग नोड एंड ग्राउंड। देखेंगे इससे क्या इफेक्ट होगा, देखेंगे इससे क्या इफेक्ट होगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये माइनस ए प्लस ये आर। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं कि दोनों की करंट क्या है, बराबर है, दोनों ही करंट क्या है, बराबर है ना। अगर करंट बराबर भी नहीं होंगी तो थोड़ा सा आपको ऑफसेट वोल्टेज आएगा, बट अभी हम केस लेके चल रहे हैं कि दोनों करंट आपकी बराबर हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर कंपनसेशन, और अभी मैं लेके चल रहा हूँ आई वी वन इक्वल टू आई वी टू इक्वल टू आई वी, है ना। अभी मैं जो आपकी ऑफसेट करंट है उसको मैं जीरो लेके चल रहा हूँ, और जीरो नहीं होगी तो आपका वो वाला वोल्टेज तो आएगा ही आएगा, उसको हम कम नहीं कर सकते फिर ना, उसको हम कम नहीं कर सकते। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब देखेंगे,
यहाँ पे बीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीबी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का आई बी इंटू आर कंपनसेशन, सही है, माइनस का आई बी इंटू आर कंपनसेशन। अब देखो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा, अगर मैं बोलूँ इस नोड का वोल्टेज बी ए है, अगर इस नोड का वोल्टेज बी ए है तो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट जो बी ए इक्वल टू होगा वो बी बी के बराबर होगा, डेट मीन्स माइनस का आई बी इंटू आर कंपनसेशन के बराबर होगा। क्लियर है, इसको लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे केसीएल लगाते हैं जरा, केसीएल एट नोड ए, नोड ए पर केसीएल लगाते हैं जरा, देखेंगे इस नोड पर केसीएल लगाओगे तो क्या लिखोगे, बी ए माइनस जीरो डिवाइड बाई आर प्लस बी ए माइनस बी डॉट डिवाइड बाई आर एफ प्लस सॉरी प्लस आई बी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। फाइन। आर कंपनसेशन किसके लिए लगाया गया है, आर कंपनसेशन लगाया है ताकि आपका आउटपुट जीरो हो, तो आर कंपनसेशन इज कनेक्टेड टू मेक पी नॉट इक्वल टू जीरो, पुट कर देंगे जरा पी नॉट इक्वल टू जीरो, क्या मिलेगा, माइनस का सॉरी बी ए अपॉन आर प्लस बी ए अपॉन आर एफ प्लस आई एफ इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। आई एफ नहीं आई बी, हम कुछ गलती कर गए हैं क्या, आई बी बाहर की तरफ है, जीरो, ओके, ये बी ए माइनस जीरो हो गया, बी ए माइनस जीरो अपॉन आर, और बी ए माइनस, ठीक है बिल्कुल सही है। अब बी की वैल्यू रख देते, बी ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का आई बी इंटू आर कंपनसेशन डिवाइड बाई आर, माइनस का आई बी इंटू आर कंपनसेशन डिवाइड बाई आर एफ प्लस आई बी इक्वल टू जीरो। तो आई बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर कंपनसेशन डिवाइड बाई आर प्लस आर कंपनसेशन डिवाइड बाई आर एफ इक्वल टू वन। यहाँ से आर कंपनसेशन कितना आएगा, आर कंपनसेशन आएगा बेटा आर इंटू आर एफ डिवाइड बाई आर प्लस आर एफ। ये बेसिकली क्या लिखा है, आर कंपनसेशन, आर कंपनसेशन नथिंग बट आर पैरेलल आर एफ। इसका मतलब अगर हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं नॉन इन्वर्टिंग नोड और ग्राउंड के बीच में जिसकी वैल्यू आर और आर एफ का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तब आपका जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन रेजिस्टेंस। ठीक, तो यही है आपका कंपनसेशन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से आउटपुट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये हमें लगाना पड़ेगा, ये हमें लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कंपनसेशन, कंपनसेशन रेजिस्टेंस इज नेसेसरी इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन inverting amplifier it may or it may not be used, may not be used, ऐसा लिखो may or may not be used, may or may not be used in non inverting amplifier। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई आई होगी। दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट ऑफसेट आउटपुट ऑफसेट, दैट मीन्स ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैं कंक्लूजन पर आता हूँ। कंक्लूजन पर क्या है कि इफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज गिवन, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज गिवन, इज गिवन, देन आपको जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिलेगा, देन एंड देन आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज गिवन बाई, इज गिवन बाई बी नॉट इक्वल टू कितना मिलेगा, बी ओ कितना मिलेगा, वन प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू पी आई ओ। एंड इफ आई बायस और आई ओ इज गिवन, then output offset voltage, output offset voltage is given by VOO equal to IV into RF
एंड BOO इक्वल टू IIO इंटू RF। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। अगर आपने ये चीज़ ध्यान रख ली, बस आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी गेट में क्वेश्चन आए हैं इसी इसी पर बेस्ड आए हैं, इसी पर बेस्ड आए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट द ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट। तो बेटा अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो तो आप अभी के अभी अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, अभी के अभी। और आपको कोड यूज करना है बेटा RK1। आपको कोड यूज करना है बेटा RK1। बस यही कोड है जो आपको सिलेक्शन दिला देगा, गेट में सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो आपकी रैंक 0 से 10 के बीच हो तो सिलेक्शन दिला देगा। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट है, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। और ये कोड आपको याद रखना है RK1। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।